अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे एक अजीज साथी जिनको मरहूम कहते हुए कोफ्त होती है, उनकी ताज़ियत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। हमारे सबके अजीज अदिल अजीज मरहूम जाफर शरीफ साहब के हक में दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए। कि इन्होंने जो है 1000 तकलीफ आने के बाद अपने मकसद से हटा नहीं। 3000 रुपए कमाने वाला आदमी 1000 रुपए से लगभग 1000 रुपए मजबूरों में बांटता है और जरूरतमंदों में तकसीम करता है, उसका इजहार तक नहीं करता। तो इससे बड़ी अजमत वाली शख्सियत क्या हुबली में कोई हो सकती है? मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं सबसे अजीम था वो शख्स। जुदाई क्यों दिलों को और भी नजदीक लाती है? जुदाई क्यों दिलों को और भी नजदीक लाती है? जब तक हमारे एक अजीज साथी जिनको मरहूम कहते हुए कोफ्त होती है, उनकी ताज़ियत के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि तिलावत कलाम पाक में जो आयात पढ़ी गई, इनमें जिंदगी का सारा निचोड़ा चुका है। इसमें इस एक तरफ तो ये तंबीह है कि दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, सबको इसको खैर बात कहना है। एक ये भी इसमें पैगाम था कि इंसान को किस लिए पैदा किया गया है और उसको क्या काम और क्या फ़राइज़ अंजाम देने हैं। इन आयात की रोशनी में हमारे मोहतरम साथी अजीज़म जाफ़र शरीफ के अंदर ये खूबियाँ दर्जे अत्तम मौजूद थी। मोहतरम जाफ़र शरीफ साहब को मैं बचपन से जानता हूँ। उसने इत्तेफाक कि जिस मोहल्ले में उनकी परवरिश हुई, मेरी भी परवरिश उसी। अगरचे हुबली की ज़बान उर्दू के बारे में अगर हम तज्ज़िया करें तो यहाँ की जो कोलिक्वल लैंग्वेज है बोली जाती है वो उर्दू नहीं कहलाई जा सकती। मगर ये जाफ़र शरीफ साहब का खासा था कि उनकी मादरी ज़बान उर्दू ही। आम अल्फाज जैसे माँ को अम्मी कहना उनके ख़ानदान में पहली मरतबा हमने सुना था, वरना हम लोग जो है अम्मा अब्बा कहते थे, अम्मा बाबा कहते थे। उनके यहाँ एक खालिस अल्फाज पाए जाते थे, वो इसलिए कि इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ हैदराबाद से था और हैदराबादी उर्दू से ये सब बहुत वाकिफ़ थे। खैर, उनकी इब्तदाई तालीम इसी मोहल्ले में हुई और सानवी तालीम भी एंग्लो उर्दू स्कूल में ही हुई। वहाँ पर भी उनको जो माहौल था हुबली का ही माहौल मिला। ताहम उन्होंने अपनी मादरी ज़बान में अपने आप को पेश करना नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने ये कंट्रीब्यूशन किया है कि उनसे मुतासिर होकर लोग उर्दू सीख पाए। ये उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बचपन से ही उनको रिसालों से और इस्लामी तालीमात और इस्लामी रिसालों से काफ़ी दिलचस्पी थी और बिलखुसूस इब्ने सफ़ी के किसी नावल को नहीं छोड़ते थे, पाबंदी से उसका मुताला करते थे। इसलिए उनकी उर्दू में एक और निखार भी आया। बाज़ हज़रात उर्दू में आला तालीम भी हासिल करते हैं, मगर इस तरह की उर्दू नहीं बोल सकते जिस तरह जाफ़र शरीफ साहब बोल सकते थे। हालांकि उनकी तालीम पीयूसी से ज़्यादा नहीं हुई। मैट्रिक के बाद कुछ अरसे के लिए उन्होंने पीयूसी की तालीम हासिल की, मगर जिस आला मियार की उर्दू वो जानते थे, आज के पोस्ट ग्रेजुएट बल्कि डॉक्टरेट भी नहीं जानते। इन तमाम खासियतों के बावजूद उन्होंने कभी अपने आप को दूसरों पर सुपर इम्पोज नहीं किया।
और बिल्कुल सादगी की ज़िंदगी गुजारते थे। एक संजीदा और मतानत की तबीयत से मुत्तसिफ थे और अपने मिलने जुलने वालों में बहुत खाकसारी और मिलनसारी से मिलते थे। इनकी बहुत सारी खुसूसियात इंशाअल्लाह हमारे दोस्त अहबाब जो आइंदा बात करेंगे उसका जिक्र करेंगे। मुझे सिर्फ ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इदारा फ़रोग़ उर्दू के बानियों से एक अहम सुतून हमारे दरमियान नहीं रहा। खैर, हमारी के ख़यालात का ये उसूल है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि मोहतरम जाफ़र शरीफ साहब से जो भी नेकियां यहाँ सरज़द हुई है उसका पूरा अजर अल्लाह ताला उनको अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए और उनके मुताल्लिक़ीन को सब्र की तलक़ीन अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाफ़र शरीफ साहब को मरहूम कहते हुए दिल गवार नहीं करता, दिल इस बात को कबूल नहीं करता, इसलिए कि उनकी यादें हमारे दिल और दिमाग पर नखुश कर गए हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारे डॉक्टर अब्दुल करीम साहब की दिल की कैफियत क्या रही होगी कि इंतखाब से चंद घंटे पेशतर वो आपके पास आए थे, आपसे बातचीत हुई, आपने उनका तिबी मुआयना किया, फिर KMC के लिए रेफ़र किया, फिर उन अहबाब की दिली कैफियत क्या होगी जो आखिरी लम्हात में आपके साथ थे। ये एक हसास तबीयत रखने वाले अफराद के लिए बहुत बड़े दिल को दहला देने वाली बात है। मरहूम जाफ़र शरीफ साहब रफ़ीक़ुल ख़ल्क़, शफ़ीक़ इंसान, साबिर, शाकिर, अलीम, बुर्दबार जैसे औसाफ के सरापा पीकर थे। इनकी ज़िंदगी सादगी, इखलास और अदब पसंदी का नमूना थी। आपको उर्दू से वालहाना मोहब्बत थी और आपकी वाबस्तगी और दिलचस्पी का आलम यह था कि आप आमतौर पर जो, जैसा कि हमारे खाली साहब बता रहे थे कि आमतौर जो उनका लब लहजा था उसमें उर्दू की लताफत जो है वो बदर जातम झलकती थी। हमारे सबके अजीज़ दिल अजीज़ मरहूम जाफ़र शरीफ साहब के हक़ में दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आल से आला मुकाम अता फरमाए। पूरे लताफ़त के साथ, पूरे बरात के साथ बोलने वाला एक शख्स था, वो था जाफ़र शरीफ साहब। उनका कहने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, संजीदगी, हर लफ्ज़ को अलग अलग ढंग में पेश करना और अल्फाज की अदायगी उनसे कोई सीखे, ये उन्हें बातें थी। और जब भी मैं उनसे गुफ्तगू करता तो बिल्कुल नाप तोल कर मानी खीस गुफ्तगू करते। ये बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। शिरकत मियाँ ना हक को बातिल ना कर सकूँ। ये शेर बड़ा प्यारा, बहुत मशहूर, बहुत पसंद था जाफ़र शरीफ साहब को। वो बार बार शेर कहते और मुझसे कहते, आसिफ इस शेर में अल्लामा इकबाल ने टीपू सुल्तान की खुददारी का अक्स पेश किया है। ये उनका अंदाजा था। हुबली शहर की सियासत पर गुफ्तगू हो रही थी, कई अशखास के नाम सामने आए तो बजस्ता उन्हें एक शेर कहा था, वो एक कदम गलत था पड़ा राहे शौक में। आप अंदाजा कीजिए शेर किसके लिए था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो एक कदम गलत था पड़ा राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, दीगर बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जब ये खबर हमने सुनी कि जाफ़र शरीफ साहब का इंतकाल हुआ तो निहायत ही अफसोस हुआ, क्योंकि हुबली शहर तो बड़ा है लेकिन मुखलिस लोग चंद हैं। मुखलिस लोगों में इनका भी नाम जो है गिना जाता है। मैं फ़ख्र से लेना चाहूँगा कि मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में कम लोगों को मुखलिस देखा है, उनमें से एक ही है। क्योंकि जैसे हमारे खालिद भाई ने बताया कि हमने जो है उन्होंने जो कहा कि हमने साथ में इस मोहल्ले में रहे, खेले कूदे, साथ में बड़े हुए, इसी तरह मेरा भी हक बनता है क्योंकि मैंने भी जो है इसी मोहल्ले का रहवासी हूँ और इनका जो है इनके वालिद साहब से मैं मुलाकात किया, उनसे बैठक हुई है। मुझे उर्दू तो मेरा ये नहीं है, लेकिन इन लोगों से मुझे गुजरने का मौका अल्लाह ताला ने दिया है। तो मैं जो है शरीफ भाई को कभी किसी की शिकायत करते हुए नहीं देखा। उनकी जो अच्छी बात जो है, कभी उन्होंने किसी की शिकायत नहीं की। यहाँ पे जो है आपको
हमारे मुल्ला साहब ने भी जो अच्छे अशार किए बोले, और हमारे पाचापुर साहब ने भी कहा, खालिद भाई ने भी कहा अच्छे अच्छे अशार। लेकिन मुझे जो है एक अशार मैं कहना चाहूँगा, आप फर्क महसूस करेंगे क्योंकि वो अशार जो है इनके शख्सियत को फिट होता है, लेकिन आज के जो माशरा है उसके लिए जो है अलग आपको जो है लगेगा। नशेमन पे नशेमन इस तरह तामीर करता जा, बिजली गिरते गिरते खुद आया हो जाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ इनके ताल्लुक से, ये शेर इनके नजर इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने जो है हजार तकलीफ आने के बाद अपने मकसद से हटा नहीं, अपना जो काम था उन्होंने एक अंजाम करने की कोशिश की, इसलिए जो है आज उनको याद किया जा रहा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि मरहूम जाफर शरीफ साहब का जो है अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत का इतना मुझे जो आप फ़रूग वाले जो बोलने का मौका दिए, बुलाया, तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करके जगह देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज अक़ीदत पेश करने के लिए और बिलखुसूस जाफर शरीफ साहब के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए जमा हुए, उसके लिए मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। इस गमगीन महफिल में कई लोग जाफर शरीफ साहब की याद में आज आंसू है। बड़ी मुश्किल से ऐसा मंजर किसी के मौत के बाद ताज़ियती जलसे में देखने को मिलता है, तो ये इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने दोस्तों के दिलों को किस दर्जा जीत कर रखा था। जाफर शरीफ साहब के अजीज दोस्त और हर मामले में उनके साथ देते आए हुए मोहतरमी जनाब अहमद अत्तार साहब जो शेर पढ़े अल्लामा इकबाल का, तेरा तारीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो गरीबी में नाम पैदा करने वाला शख्स जिस अंदाज में हुबली के दिलों को जीत लिया था, उसकी रूह जो है वो काबिल मुबारकबाद। मैं इंसानी सिफात की अगर हम बात करें तो इखलास, इफलास, इनकसारी और आजिजी जो इंसान के जेवर हैं, इन सब को साथ लेकर खुदी को साथ रखने का जो फन जाफर शरीफ में था, मैं समझता हूँ किसी दूसरे शख्स में हुबली में नहीं रहा है। उनकी हयात में, उनके बचपन को, उनके तालिब इल्मी के ज़माने को हमारे खालिद जमादार साहब और शफी मुद्देबिहार साहब देखे, मगर मोहम्मद नगर की मस्जिद में मैं जब रहा, तकरीबन लंबा अरसा मेरा कटा है मोहम्मद नगर में, मैंने उनकी जवानी को और उनके आखिरी दिनों को देखा है। उनके साथ मेरे करीबी ताल्लुकात रहे और हैरत अंगीज बात यह है कि आखिरी दिन कुछ घंटे पहले मौत के वो जब हॉस्पिटल आए थे, अच्छे अंदाज में बात कर रहे थे। मैं जब उनको चेक करके देखा तो उनके फेफड़े और दिल के दरमियान का राब्ता जो है वो डिस्टर्ब हो चुका था। तो मैंने कहा कि ये अब यहाँ पर इनको हैंडल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इनको एक आईसीयू में रखना होगा और दिल के धड़कन को रेगुलेट करते हुए फेफड़े के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना है। तो बड़ी मुश्किल के साथ मुझे मेरे हॉस्पिटल और उर्दू के जरिए, उर्दू जुबान की खिदमत करते हुए यहाँ के अवाम पर, बिलखुसूस मुसलमानों पर जो असर छोड़ गए हैं, मैं समझता हूँ उनकी जिंदगी काबिल तकलीद है। आजिज़ी और इनकसारी एक बहुत बड़ा सरमाया था उनका, और उसके साथ जैसे मैंने कहा अभी कि वो खुदी को साथ लेकर चलते रहे हमेशा। मैंने उनको किसी के सामने आजिज़ आकर हाथ फैलाते हुए अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। एक बात और, हमारे मजहर मोहिद्दीन साहब के साहबजादे पटनपुरी साहब के अहलिया को कुछ खलील से रकम दिए, ये बात मेरे सामने और वो अभी भी बताए। मैं एक हैरत अंगीज बात आपके सामने करना चाहता हूँ। यहाँ पर बड़ा मजमुआ है, इसमें शायद ही कोई ऐसी शख्सियत मौजूद हो जिसके माहाना आमदनी 20,000 से कम रही हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं गालिबन उनमें किसी की भी आमदनी 20-25 हजार से कम माहाना नहीं है। यह शख्स जिसकी आमदनी माहाना 3 से 4 हजार रुपये थी, 3,000 रुपये की आमदनी में आखिरी वक्त इस बात का इंकशाफ मुझ पर हुआ कि वो 5 लोगों को 1,000 रुपये तकसीम किए, हर माहाना दिया करते थे। तो मुझे बताइए, क्या हुबली के अवाम में क्या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो अपनी कमाई का 5वां हिस्सा 2-2.5% जो है वो ज़कात देते हुए हम लोग आज कतराते हैं, ये बात है, मगर अपनी आमदनी का 5वां हिस्सा 3,000 रुपये कमाने वाला आदमी 1,000 रुपये से लगभग 1,000 रुपये मजबूरों में बांटता है और जरूरतमंदों में तकसीम करता है, उसका इजहार तक नहीं करता। तो इससे बड़ी अजमत वाली शख्सियत क्या हुबली में कोई हो सकती है? मैं समझता हूँ यहाँ जितने लोग हम बैठे हैं सबसे अजीम था वो शख्स।
मुझे मेरी बात, जब ये बात मेरे सामने आई, मुझे मालूम हुआ, तो मैं समझता हूँ आपके सामने मुझे बताती हुई बड़ी हैरत होती है। मरहूम जाफर शरीफ साहब से मेरे ताल्लुकात गालिबन 70 से थे और मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि आप अखबार की रिपोर्टिंग करो और मज़ामिन लिखो। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई और उन्होंने कहा कि अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो उसकी गुर क्या है मैं आपको सिखा देता हूँ। तो उसके बाद मुझे इंस्पायरेशन मिला, फिर मेरा किताबचा शाया हुआ और 3 बड़े बड़े मज़ामिन मशहूर अखबारात में शाया हुए। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हेडिंग में क्या होना चाहिए और स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए और एंड में क्या होना चाहिए। इस तरह का उन्होंने मुझे गाइड किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल जमात इस्लामी हिंद का शोबे नशर इरशाद का जिम्मेदार रहा और बहुत सी रिपोर्टिंग की और उनका ही सेवा था कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में आने के लिए मुझे पैक किया और मेरी हौसला अफजाई और अफजाई की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके मुतालिकीन को सब्र से मिला पाए। वाक़िअ दुआना प्रोग्राम किया जा रहा है फ़रोग़ उर्दू। सबसे पहला मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। उमर शरीफ साहब के बारे में जो खिराज खिदमत पेश करने के लिए जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, मैं मुबारकबाद देते हुए तमाम को सलाम करते हुए उनके शान में एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरी बात ज़माना ढूंढेगा। में उनका बहुत ही नाम था, बहुत ही अच्छी शख्सियत थे। उनके बारे में मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मैं तारीफ़ करना गोया चांद को आईना दिखाने के बराबर रहेगा। बस इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत अता करे। मुझे बहुत मोहब्बत करवाई और उनकी मोहब्बत करवाई। हम बेटे के नाम से बुलाते हैं खानदान और यहाँ के लड़के हैं हज़रत सुलगनी साहब, अब्दुल सत्तार साहब और हमारे खान साहब, बहुत सारे हज़रत से फरमाए। पूरे नाम से उनका नाम लेना बताना चाहता हूँ। जाफर शरीफ साहब कि मेरे पीछे वो सभी के दोस्त थे, मैं भी उनके साथ, वो भी मुझसे दोस्त थे। मेरा तारीफ अमीर नहीं, गरीबी है, उनकी है, गरीबी भी नाम है। इकबाल साहब अभी बताया शेर जो मैं अपने पसंद को लिखा था कि अपनी पूरी गरीबी में नाम पैदा था। ये इनकी विरासत में गुर्बत नहीं, लेकिन खुदी नाम इंसान थे और संजीदा तरीके की नाम। हम लोग कभी कभी के साथ खबर नहीं किया, वो मेरी सभी सलाह करते थे। एक तरह से किंग मेकर अपने अकाउंट से, अपने ओपिनियन से, अपने मशवरे से लोगों को रोशन करते थे। उर्दू जो कहा गया है परफेक्ट वर्ड जाफर शरीफ साहब के एक ऐसा है उर्दू जो ढूंढे से नहीं मिलता। तो मेरा मतलब भी इसी बोलने में वो आपकी तकलीफ नहीं कर सकता। ये उर्दू का परफेक्ट एक ऐसा शब्द है, एक बहुत बेहतरीन शब्द है जो खाली उर्दू में मासूम नहीं था, बल्कि इंग्लिश और अकाउंटेंसी में, क्योंकि हमारे पास एक अकाउंटेंसी ये काम करते हैं, अकाउंटेंसी में हम सब काम कर रहे हैं, हमारा अकाउंट करते हैं। मैं बीमार लेकिन जाफर शरीफ साहब ऐसा अकाउंट करते थे, जब वो अकाउंट हमने करते थे तो जब बैलेंस शीट हमें टैली करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि मैं सोचना कि कौन सा टैली काम से जो काम सोचना पड़ता, लेकिन 10 मिनट में जाफर शरीफ को बैलेंस शीट टाइम कर देते हैं। लगता है एक्सपर्ट अकाउंट में जाफर शरीफ। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।